अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक मरतबा फिर इंतज़ार करवाने के लिए माज़रत। और बच्चों के एग्ज़ाम्स ट्यूसडे को एंड हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मैं फ़्री हो जाऊंगी और फिर कोशिश करूंगी कि बाकायदगी से व्लॉग अपलोड कर सकूं, बना सकूं। और अभी भी जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये एक दिन का नहीं है, मैंने पूरे वीक के मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में जो है वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों के साथ ज़िंदगी का हर फेज़ मसरूफ़ और फ़िक्र वाला गुजरता है। जब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, छुट्टियां होंगी तो हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों में और ज़्यादा आपकी जो रूटीन है वो बिज़ी गुजरती है। बच्चे घर में होते हैं, इनफैक्ट उनकी भी रूटीन ख़राब हो जाती है, तो उसमें आप और ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। तो कोई भी ज़िंदगी का फ़ेज़ हो, बच्चों का, आपका ख़ुद का, तो आप उसमें और ज़्यादा मसरूफ़ होते जाते हैं और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी फ़िक्र जो है वो बढ़ती जाती है। फ्राइडे की सुबह हम लोगों ने देसी नाश्ता मंगवा लिया था। इनफैक्ट ये हम लोगों ने एक दिन पहले ऑर्डर किया था। हमारे सिटी में एक लेडी हैं जो कि होममेड फूड की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये बन के आया था जी, हलवा पूरी और साथ में चने, बहुत अच्छा बना हुआ था। और बाज़ों का तो हम लोग शॉप से ये लेके आते हैं या वहीं खाना तो वहीं खा लेते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने ये होममेड जो है वो नाश्ता ऑर्डर किया था। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इनसे कांटेक्ट करना हो तो फिर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो खैर ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, किसी का भला हो जाए तो क्या ही बात है। तो ये हमारे सिटी में होती हैं, रॉयल कमीशन में। जो लोग यम्बो में हैं वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे अभी सोए हुए थे, मैंने उनको नहीं उठाया क्योंकि बच्चों की बहुत ही टफ़ रूटीन चल रही थी एग्ज़ाम्स की, तो मैंने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे तो या तो उन्हें कुछ फ़्रेश बना के दे दूँगी या फिर इसी को गर्म करके दे दूँगी। तो फ्राइडे वाले दिन थोड़ा आराम का दिन होता है, उसमें कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। इरफान, कैसा बना हुआ है ये नाश्ता? पूरियाँ कैसी हैं? और पूरियाँ ड्राई हैं, इसमें ज़्यादा मुझे ऑयल महसूस नहीं हो रहा है, वरना वो सौगी हो जाती है ना अगर लेके आओ तो। हलवा अच्छा है। चलिए अभी मैं भी ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों को मैं जो है वो अपना रिव्यू देती हूँ। जिन पूरियों में ऑयल ज़्यादा हो वो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, बल्कि अच्छी ही नहीं लगती। तो इन पूरियों की ख़ास बात थी कि ये ऑयली नहीं थी। और इसके अलावा मैंने साथ में लस्सी बना ली थी। और हलवा पूरी का नाश्ता हो, साथ में लस्सी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने ये बना ली थी। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन अगर बना बनाया नाश्ता मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। और अभी हुरब यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रही थी, और सताए बगैर तो मेरे ख्याल में कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है। सता भी रही थी, पढ़ भी रही थी। और अभी मैं आप लोगों के साथ मोरक्कन पैनकेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये थोड़े से डिफरेंट पैनकेक्स होते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और इसमें मैं 1/3 कप मैदा लूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून यीस्ट शामिल करूँगी। और थोड़ा सा आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। और फिर आपने गर्म पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेना। पहले आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा मिक्स कर लेना, फिर उसके बाद 1 गिलास से थोड़ा सा कम जो है वो आपने गर्म पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करके इसका एक मिक्सचर बना लेना है। काफ़ी दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मम्मा मोरक्कन पैनकेक्स बनाएं। एक्चुअली जब ये बन रहे होते हैं, इसके ऊपर बबल्स आते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि देखिए किस तरीके से ये पैनकेक्स बन रहे हैं। बनाते हुए भी मज़ा आता है और वैसे खाने में भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और फिर उसके बाद एक मरतबा मैं इसको ब्लेंडर में भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ब्लेंडर में मिक्स करने से क्या होगा कि ये तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएंगी। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। और बस वही तकरीबन 1 गिलास के जितना ही पानी मैंने इसमें शामिल किया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कितना इसको थिक रखना है। बस इतना इसको थिक रखना है। और फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए रखना है ढक के, फिर उसके बाद ही हम इसको कुक करेंगे। इस मिक्सचर को ढक के मैं चली गई थी दोबारा से हुरब के पास, ताकि उसका जो काम है वो कंप्लीट उसने किया है कि नहीं। लेकिन बच्चे के साथ अगर बैठें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उठ जाएँ तो फिर बच्चा उस तरीके से काम नहीं करता है।
अभी मिक्सचर थोड़ा सा राइस हो चुका है और पैन भी गर्म हो चुका है, तो अभी पैनकेक्स कुक कर लेते हैं। और इसको इस तरीके से कुक करना होता है कि आपने इसकी एक साइड ही कुक करनी होती है। जब बबल्स बनते हैं तो ऊपर वाली इसकी जो लेयर है वो खुद ही कुक हो जाती है, इसको फ्लिप नहीं करना पड़ता। नॉर्मली हम लोग जो पैनकेक्स बनाते हैं ना, उसको तो दोनों साइडों से ही हम लोग फ्लिप करके बनाते हैं, जबकि इसकी ऊपर वाली लेयर खुद ही कुक हो जाती है स्टीम से। जब बबल्स बनते हैं तो स्टीम बाहर आती है, ऊपर वाली लेयर खुद ही कुक हो जाती है, आप देख सकते हैं। और बस ये इस तरीके से जब बबल्स बनते हैं तो समझें कि आपका जो पैनकेक है वो रेडी हो चुका है। ये इतने सॉफ्ट बने थे, मुझे डर लग रहा था कि उठाते हुए कि ये कहीं टूट ना जाएं, लेकिन टूटे नहीं थे। और बस इसी तरीके से डालते जाएं, बनाते जाएं। जब बबल्स इसके बन जाए, ऊपर वाली जो लेयर है इसकी ड्राई हो जाएगी, तो आपके ये पैनकेक्स हो जाएंगे तैयार। तो आप इसको फिर बटर और हनी के साथ, जो भी आप टॉपिंग पसंद करते हैं, बच्चे तो ज़्यादातर चॉकलेट पसंद कर रहे होते हैं, वो भी लगा के दे सकते हैं। और हनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बटर आप इस पर ऐड करें, साथ में हनी ऐड करें और इसको आप बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़े के लग रहे थे और मैंने तो इसको चाय के साथ इंजॉय किया था, बच्चों ने दूध के साथ। तो ये एक अच्छा स्नैक है बच्चों के लिए। और अच्छा, काफ़ी गर्ल्स मुझे कह रही थी कि उष्णा की स्टडी रूटीन हमारे साथ शेयर करें। उष्णा की रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, मैं उसको प्रॉपर तरीके से तो नहीं कवर कर सकी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों को पता है कि ओ लेवल्स आसान नहीं है, और अगर बच्चा कोई अपना गोल अचीव करना चाहता होता है तो उसके लिए फिर उसने एक टारगेट सेट किया हुआ होता है, और उसके लिए फिर वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा होता है। तो खैर, स्कूल से उष्णा जब भी आती है तो थोड़ा सा आराम करती है, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती है। उसका ज़्यादातर टाइम गुजरता ही पढ़ाई में है। रातों को भी उठ उठ के पढ़ रही होती है, दिन सारा भी उसका पढ़ाई में गुजर जाता है। एग्ज़ाम्स में तो ख़ास तौर पे उसकी यही रूटीन है कि वो रात के 11 बजे तक पढ़ती है, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के लिए सोती है, फिर दोबारा उठ जाती है। मैं उसको कह रही होती हूँ कि बेटे एटलीस्ट अपनी नींद तो पूरी कर लो, तो फ्रेश होके पढ़ लेना, लेकिन वो कहती है मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ये टाइम भी ज़ाया नहीं करना और मुझे अपना काम करने दें। तो बस फिर मैं उसे पढ़ने देती हूँ, लेकिन बार बार जाके चेक करती हूँ कि सोई है या नहीं सोई और कितना पढ़ रही है। तो बस आप भी उष्णा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। और जब बच्चा मेहनत कर रहा होता है तो फिर माँ को उसकी और ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है। तो अभी मैं उसके लिए यहाँ पे डेट शेक बना रही थी, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि उष्णा वीक हो गई है। तो उसकी यही रीज़न है कि जब से वो 9th ग्रेड में आई है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, तो इस वजह से उसने अपना काफ़ी ज़्यादा वेट कम किया है। और ख़ुद से तो नहीं उसने किया, बस ये है कि हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ उसको शेक देने के लिए, और ख़ुद अपने सामने खड़े होके पिलाऊंगी, वरना बच्चे डंडी मारते हैं। तो बस मुझे होता है कि बच्चे अपनी डाइट भी अच्छे तरीके से लें, आराम भी करें, लेकिन बस आराम आजकल उसे थोड़ा मिल रहा है एग्ज़ाम्स में, वो फिर इसी तरीके से अपना जो रूटीन है वो कंटिन्यू रखती है। मैं सर पे खड़ी हूँ आपके, पूरा पियोगी तो मैं जाऊँगी। वरना क्या होता है, ग्लास में थोड़ा सा बचा देते हैं, फिर जब मैं रात को ग्लास उठाने के लिए आती हूँ तो फिर उसमें मौजूद होता है। थैंक यू, गुड गर्ल मेरा बच्चा, लव यू। और अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि हमारा ईद का क्या इरादा बना पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ पाकिस्तान के लिए। तो हमारा पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं बना, तो हम लोग जिसके लिए जा रहे थे उनको हमने अपने पास बुला लिया है। तो हमने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया है अपने साथ ईद करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी, तो उसके बाद कुछ उदासी हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि हमारी फूफो आ रही हैं, तो इस तरीके से वो अपनी फूफो के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, छुट्टियां स्पेंड करेंगे, तो अच्छा महसूस होगा बच्चों को भी और उनकी फूफो को भी। तो बस अभी मैं उनके लिए यहाँ पे कुछ तैयारी कर रही थी, मुझे उनका रूम सेट करना था। उनका रूम मैंने पहले क्लीन करवा लिया था, तो अब मुझे शीट्स चेंज करनी थी और टॉवल वगैरह रखने थे, और बस ये काम जो ज़रूरी थे वो मैं साथ साथ कर रही थी। और इसके अलावा मैं मील प्रेप भी करूँगी उनके आने से पहले। और ईद वाले दिन ही उनकी फ़्लाइट है, और हज की वजह से फ़्लाइट्स जो है वो नहीं मिल रही थी, तो बस अभी वो इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन ही पहुँचेंगी हमारे सिटी, और हमारे साथ इंशाल्लाह ताला ईद करेंगी। और मज़ीद जो है वो आप लोगों के साथ मैं व्लॉग्स शेयर करूँगी, घूमने फिरने भी जाएंगे, उनको घुमाएंगे, तो सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी।
जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया तो मैं यहाँ पे अपने काम करती गई, और वैसे भी सारे काम ज़्यादातर हम खुद कर रहे होते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग और प्रेप जो है वो ज़रूरी हो जाती है। और मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर भी वॉश करके रख लिया है ताकि फिर मैं इसको ईद के नज़दीक बिछा सकूँ। तो ये भी ईद की तैयारी में शामिल था, लेकिन शेयर मैं अभी आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और इसके अलावा गाइज़, अगर आप अपने बच्चों को कुरान पाक तजवीद से पढ़ाना चाहते हैं तो मैं एक टीचर का आप लोगों के साथ ईमेल आईडी शेयर करना चाहूँगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपके बच्चों को कुरान पाक तजवीद से पढ़ा देंगी। और इसके अलावा वो इंग्लिश भी जानती हैं। तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो मैं आप लोगों के साथ उनका ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान से हैं वो, और उनका नाम उर्वा है, तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ाती हैं। तो अभी यहाँ पे वाटरमेलन बच्चों को काट के दे रही थी। यहाँ पे हार्डली जो है वो कोई वाटरमेलन आपको मीठा और अच्छा मिल जाता है। तो खैर गर्मियाँ हो तो ज़रा अच्छा लगता है कि वाटरमेलन और मेलन जो है वो खाया जाए। ओके। और गैस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। कोई 10 साल के बाद मैं यहाँ पे बैंगन का भरता बना रही हूँ। इनफैक्ट मैं जब से सऊदी अरेबिया आई हूँ तो ये मैं पहली मर्तबा ही बना रही हूँ। इससे पहले पाकिस्तान में बना लेती थी। थोड़ा ये इसका जलाने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैंने वहाँ पे बैंगन को जलाने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर ली। इसको मैं कुक कर लूँगी, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और जब थोड़े से ये वो कुक हो जाएंगे तो इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। और टमाटर को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था। चॉप किए हुए मैं यहाँ पे टमाटर शामिल करूँगी, और साथ ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल करके इसको कुक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो बैंगन हमने जलाए हैं उसको छील के और मैश करके फिर मैं इसमें शामिल कर लूँगी। मुझे जो है वो आलू बैंगन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को ये बैंगन का जो है भरता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। असल में जो इसका ये वाला प्रोसीजर है ना, जलाने और फिर उसके बाद उसको छीलने वाला, इससे मुझे बड़ी उलझन होती है। पाकिस्तान में हेल्पर्स ये वाला काम कर देती थी तो कुकिंग आसान हो जाती थी, और अभी फिर यहाँ आके मैंने ये वाला हेडेक लिया ही नहीं, इसलिए फिर नहीं बनाती थी। तो अभी मैंने इसको मैश कर लिया है, और जो ग्रेवी हम लोगों ने तैयार किया प्याज टमाटर की उसमें मैं शामिल कर दूँगी। और फिर उसके बाद इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें शामिल करके आपका जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो जाएगा। तो गैस, इस वक्त मैं हस्बैंड को चाय दे रही थी। हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेके बैठे थे मैथ का एग्ज़ाम प्रिपेयर करवाने के लिए। जो मैथ्स है वो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है, तो अभी वो पढ़ा रहे थे। मैंने सोचा चाय दे के उनको और एक्टिव कर देते हैं। तो बस गाइज़, ये था आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।